नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है काला साया चैनल पर। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटने खड़े कर देंगी और दिल के अंदर तक डर समा जाए। अगर आप डर के असली एहसास को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई भयानक कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके नाम और शहर का जिक्र जरूर करेंगे और हो सकता है आपकी कहानी भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो तैयार हो जाइए डर के अंधेरे में खो जाने के लिए, क्योंकि काला साया आपके सामने लेकर आया है आपकी नसों को कांपाने वाली अगली भूतिया कहानी। गांव की एक सुनसान रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, दूर कहीं बिजली कौंध रही थी और चांद बादलों के बीच छुपा छुपा सा था। बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं और हर कोई अपने घरों में दुबका बैठा था। गांव की गलियों में अचानक एक महिला दिखी जिसने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। उसके हाथों में एक पुराना सा घड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में अजीब सी सर्द जकड़न थी, मानो उसके कदमों के नीचे की जमीन कांप उठे। गांव के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सिर्फ उसकी सिसकियों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। बूढ़ी दादी ने बच्चों को बताया था कि यह महिला हर अमावस की रात अपने घड़े से पानी लेने आती है, लेकिन उसके घड़े में कभी पानी नहीं भरता। कहते हैं कई साल पहले इसी गांव में उसी महिला ने अपने परिवार को खो दिया था और तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है। उस रात एक बच्चा मोहन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया और महिला के पीछे पीछे चलने लगा। बारिश तेज हो गई थी और हवा से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं की मिट्टी से आती है। मोहन ने देखा महिला का घड़ा खुद ब खुद पानी से भरता जा रहा था, लेकिन पानी काला था। उसमें ना तो चांद की रोशनी पड़ रही थी, ना ही उसकी बूंदें साफ थीं। अगर मोहन की धड़कनें बेहद तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी उत्सुकता डर से बड़ी थी। उसने जैसे ही महिला के पास जाकर झांका, उसकी आंखें घड़े के काले पानी पर टिक गईं। अचानक महिला ने अपनी लाल लाल आंखों से मोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और मुंह से काला पानी टपक रहा था। महिला ने धीरे धीरे अपना घड़ा मोहन की तरफ बढ़ाया और खंप खंपाती आवाज में बोली, प्यास बुझाओ। उसकी आवाज सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बारिश और तेज हो गई। चारों तरफ गूंजता उसका नाम अब रहस्यमयी गूंज में बदल गया, मोहन, प्यास बुझाओ। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन में उसके लिए कोई कुआं खुला जा रहा है। अचानक मोहन को अपने पैरों में भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तभी महिला का चेहरा एकदम मोहन के पास आ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी डरावनी मुस्कान रात के सन्नाटे को चीर रही थी। घड़े का काला पानी अब मोहन की ओर बहने लगा। तभी गांव के मंदिर के घंटे बजने लगे। महिला के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने घड़ा जमीन पर फेंक दिया, जिससे काले पानी की धार जमीन में समा गई और भयंकर चीख गूंजी। मोहन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले निकले तो मोहन मंदिर के दरवाजे पर मिला। उसके हाथ में वही पुराना घड़ा था, पर अब वो खाली था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, अगर घड़ा फिर भरे तो समझ लेना उस आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझेगी। आंखें खोली तो खुद को मंदिर के आंगन में पाया। गांव वालों ने घिरकर उसे जगाया और उससे रात की घटना पूछी। मोहन डरते डरते बोला, वो औरत, वो घड़ा, उसमें काला पानी, वो मुझे बुला रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और बोले, यह प्यासा आत्मा है। जब तक इसका घड़ा खाली रहेगा यह गांव में डर फैलाती रहेगी। उसी वक्त आकाश में बादल फिर से गहराने लगे और मंदिर के घंटों की आवाज एक बार फिर तेज होती चली गई। तभी घड़े के भीतर से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें से किसी बच्चे की आवाज गूंज रही थी,
मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। गांव के सभी लोग घबराकर पीछे हट गए। कुछ ने घड़े पर गंगा जल छिड़का, बाकियों ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। अचानक काली छाया मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई दी। वही लाल साड़ी वाली महिला, उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं। उसने घड़े की ओर हाथ बढ़ाया। तभी मंदिर के पुजारी ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनते ही वो आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और घड़े में भयंकर तूफान मच गया। घड़े का काला पानी उबलने लगा और उसमें से धुएं का एक भयंकर साया निकलकर आसमान में विलीन हो गया। उसी समय गांव में बिजली चमकी और बूढ़े पंडित की तपस्वी आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि आत्मा की मुक्ति अभी अधूरी है, लेकिन सारा गांव अब डरा हुआ था, क्योंकि आते जाते सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, प्यास अभी बाकी है। अगर हर रात गांव में अजीब सी सर्द हवा बहती और हर कोई जल्दी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता। लेकिन एक रात मोहन के दोस्त सुरेश ने हिम्मत करके मंदिर के पास उस घड़े को जाकर छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, घड़े के भीतर से अचानक बेतहाशा ठंडी हवा निकली और पूरे गांव में तूफान सा मच गया। कुछ ही पलों में सुरेश के चारों ओर धुआं सा फैल गया और उसमें से वह महिला की छाया निकली। गांव के दरवाजे खड़खड़ाने लगे, पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आकृतियों में बदल गईं। महिला ने सुरेश की तरफ उंगली उठाई और बड़बड़ाने लगी, हर पीढ़ी से कोई एक मेरी प्यास बुझाएगा, वरना ये अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। सुरेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लोग बड़ी मुश्किल से उसे बचाकर घर लाए। उसके शरीर पर ठंड के निशान थे और उसकी आंखों में असहनीय डर समाया हुआ था। तब से गांव के लोग हर श्रृंगार या त्योहार के समय उस घड़े को मंदिर में रखते ताकि आत्मा शांत रहे। लेकिन हर अमावस की रात वह घड़ा अपने आप मंदिर की सीढ़ियों पर आ जाता और काले पानी से भरा मिलता। अब गांव में बच्चों की कहानियों में हर नई सदी में उसी आत्मा की वापसी का जिक्र होता है। उस घड़े की आदत है किसी न किसी नए मोहन या सुरेश को अपना शिकार बनाना। फिर एक साल बाद गांव में मेला लगा। सब लोग खुश थे, लेकिन उस रात बिजली अचानक चली गई और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। मंदिर की ओर से ठंडी हवा आने लगी और उसी घड़े के पास एक लड़की ने अजीब सी सफेद रोशनी देखी। धीरे धीरे मंदिर के द्वार पर लाल चुनरी फिर से लहरा उठी और मटकी अपने आप हिलने लगी। लड़की डर के बावजूद पास गई। जैसे ही उसने मटकी छुई, उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी पुकार फिर जाग गई है, अगले अमावस को मेरी कहानी दोहरानी है। लड़की भागकर पूरे गांव वालों को बुलाने चली गई। साधु, बुजुर्ग और बच्चे सब इकट्ठा हुए। साधु ने दूब और जल से फिर पूजा शुरू की। मटकी से एक और नई कहानी फूटी, जिसमें गांव के एक पुराने झगड़े का राज खुला। दो परिवारों का मनमुटाव, एक गलत फहमी और उसी के कारण एक मासूम आत्मा की प्यास कभी बुझ न पाई। गांव वाले उस सच्चाई को स्वीकार करते ही फिर मटकी गुलाबी चमक में बदल गई और मंदिर में नए दीपक जल उठे। अब गांव में हर नई पीढ़ी को यह सिखाया जाता है, कोई भी पुराना दर्द जब तक दिल से माफ नहीं किया जाए, उसकी परछाई गांव की फिजा में सदा गूंजती रहती है और उस मटकी से नई कहानी कभी भी फूट सकती है। बस किसी न किसी की सच्ची पुकार का इंतजार रहता है। यह रहस्य और डरावनी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती है। अगली प्यास, अगली पुकार कब सुनाई रात की नीरवता को चीरती एक अजीब सी गूंज हर ओर फैलने लगी। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद था, जिसकी जड़ों में कई बार बच्चों को पायल की हल्की खनक सुनाई देती थी। कहते हैं जब भी घड़ा फिर से हिलता, पायल की यह खनक पूरे गांव को चौकन्ना कर देती थी। वहीं पास के एक घर में एक बुजुर्ग महिला ने छोटी बच्ची को बताया, समझदार वही है जो पुरानी गलतियों का डर नहीं, उसकी सीख याद रखता है। हर कहानी की आत्मा शांति पाना चाहती है, बस दिल से उसे स्वीकार करना जरूरी होता है। अगली अमावस की रात फिर वही घड़ा मंदिर में हलचल करने लगा, लेकिन इस बार गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर मंदिर में आईं। सबने मिलकर एक पुराना राग गाया और एक स्वर में कहा, शांति फैलाओ, अतीत को माफ करो। अचानक घड़ा मंदिर के बीचों बीच चमक उठा और उसकी आवाज धीमी होती चली गई। उस रात के बाद गांव की हवाओं में डर की जगह
एक सौम्य संगीत गूंजने लगा। लेकिन आज भी बरगद की जड़ों के पास हर अमावस को पायल की खनक आती रहती है। गांव की नई पीढ़ी अब कई रहस्य मानकर बड़ी हो रही थी। लेकिन एक दिन शहर से आए कुछ युवक कैमरे और उपकरण लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि मंदिर के घड़े और बरगद की जड़ों के पास अजीब घटनाएं होती हैं। उन युवकों ने अमावस की रात वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और मंदिर के चारों ओर आवाजें और छायाएं कैद करनी चाहिए। रात के अंधेरे में जैसे ही घड़ा हल्का सा हिला, कैमरे की रिकॉर्डिंग में अचानक एक सफेद आकृति उभर आई। हवा में वही पुरानी चुड़ैल की झलक थी, लाल साड़ी, काली आंखें और चूड़ियों की भयावह झंकार। अचानक घड़े की तरफ से सब कैमरे बंद होने लगे। एक ठंडी चीख सुनाई दी, जो खेल तमाशा बनाएगा उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। सुबह होते होते वह युवक डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में उस आत्मा की झलक अब भी दर्ज थी और घड़े के रहस्य का डर अब कैमरे के जरिए दूर दूर तक फैल गया। इसके बाद गांव में फिर वही सन्नाटा छा गया, पर हर अमावस को घड़े और बरगद के पास सुनाई देती है पायल की खनक, किसी भूली आत्मा की पुकार और गलियों में मंडराती चेतावनी। प्यास और रहस्य दोनों अनंत हैं। इनसे खेलना नहीं, वरना कहानी फिर किसी नए नाम से शुरू हो जाएगी। अगली पूर्णिमा पर गांव का माहौल फिर अलग था। मंदिर के आसपास रंग बिरंगी रोशनी थी, लेकिन हवा अजीब सी थमी हुई थी। तभी गांव के बाहरी हिस्से में एक बच्चा खो गया। गांव के लोग उसकी खोज में निकल पड़े और उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ की छांव और मंदिर के बीच में वह बच्चा चुपचाप बैठा है। बच्चे ने बताया, मुझे एक आवाज आई थी, कह रही थी, पुरानी कहानी को सच बताओ, वरना मेरी प्यास फिर उठेगी। गांव के बड़े बूढ़े जमा हुए और सबने अपने दिल की बातें उस घड़े के पास जाकर कबूली। किसी ने किसी रिश्ते की गलती मानी, किसी ने बचपन का डर स्वीकार किया। रात के अंतिम पहर में मंदिर में एकांत सा छा गया। हवाओं में फिर वही चूड़ियों की खनक और लाल चुनरी की छाया दिखी। इस बार घड़े के भीतर से मीठी सी गूंज उठी, जैसे किसी को आखिरकार सुकून मिल गया हो। सुबह मंदिर का आंगन हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। गांव के लोग बोले, हमने प्यास की कहानी को माफी और सच्चाई से जीत लिया। अब रहस्य केवल यादों में रहेगा, डर गांव में नहीं। यह कहानी फिर भी रुकती नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी जब अपने अतीत के डर और गलतियों को स्वीकार करेगी, वही गांव को सच्चा सुकून और सुरक्षा देगा। और पायल समय बीतता गया और गांव की पुरानी हवेली खाली हो गई, लेकिन डर और रहस्य की कहानी संस्कारों में जिंदा रही। लेकिन एक बरसात भरी रात गांव के बाहर सुनसान सड़क पर एक नए परिवार ने अपना बसेरा बनाया। उनकी छोटी बेटी आरती बहुत जिज्ञासु थी। एक रात बारिश के बीच उसकी नजर मंदिर की ओर गई, जहां मटकी हल्के हल्के हिल रही थी और चूड़ियों की खनक हवा में गूंज रही थी। आरती ने अपनी दादी से उस मटकी की कहानी पूछी। दादी ने कहा, हर पुकार ढूंढती है माफी। अगर किसी का डर या गलती दिल से स्वीकार कर लो तो आत्मा को भी चैन मिलता है। आरती को यह बात दिल को छू गई। उसने अगली सुबह मंदिर में एक छोटी फूलों की माला चढ़ाई और मन ही मन माफी मांगी। अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी और पूरा आंगन गुलाबी चमक से समा गया। गांव के बुजुर्ग बोले, अब हमारी और बच्चों की पुकार उस कहानी को नए माफी और उम्मीद में बदल रही है। उस दिन से गांव में एक नई मान्यता बन गई। हर कोई मंदिर में फूल चढ़ाकर अपने दिल का डर और गलती को भूलता, ताकि कभी को। फिर एक साल बाद गांव में मेला लगा। सब लोग खुश थे, लेकिन उस रात बिजली अचानक चली गई और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। मंदिर की ओर से ठंडी हवा आने लगी और उसी घड़े के पास एक लड़की ने अजीब सी सफेद रोशनी देखी। धीरे धीरे मंदिर के द्वार पर लाल चुनरी फिर से लहरा उठी और मटकी अपने आप हिलने लगी। लड़की डर के बावजूद पास गई। जैसे ही उसने मटकी छुई, उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी पुकार फिर जाग गई है। अगले अमावस को मेरी कहानी दोहरानी है। लड़की भागकर पूरे गांव वालों को बुलाने चली गई। साधु, बुजुर्ग और बच्चे सब इकट्ठा हुए। साधु ने दूब और जल से फिर पूजा शुरू की। मटकी से एक और नई कहानी फूटी, जिसमें गांव के एक पुराने झगड़े का राज खुला।
दो परिवारों का मनमुटाव, एक गलत फहमी और उसी के कारण एक मासूम आत्मा की प्यास कभी बुझ न पाई। गांव वाले उस सच्चाई को स्वीकार करते ही फिर मटकी गुलाबी चमक में बदल गई और मंदिर में नए दीपक जल उठे। अब गांव में हर नई पीढ़ी को यह सिखाया जाता है, कोई भी पुराना दर्द जब तक दिल से माफ नहीं किया जाए, उसकी परछाई गांव की फिजा में सदा गूंजती रहती है और उस मटकी से नई कहानी कभी भी फूट सकती है। बस किसी न किसी की सच्ची पुकार का इंतजार रहता है। यह रहस्य और डरावनी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती है। अगली प्यास, अगली पुकार, कब सुनाई रात की नीरवता को चीरती एक अजीब सी गूंज हर ओर फैलने लगी। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद था जिसकी जड़ों में कई बार बच्चों को पायल की हल्की खनक सुनाई देती थी। कहते हैं जब भी घड़ा फिर से हिलता, पायल की यह खनक पूरे गांव को चौकन्ना कर देती थी। वहीं पास के एक घर में एक बुजुर्ग महिला ने छोटी बच्ची को बताया, समझदार वही है जो पुरानी गलतियों का डर नहीं, उसकी सीख याद रखता है। हर कहानी की आत्मा शांति पाना चाहती है, बस दिल से उसे स्वीकार करना जरूरी होता है। अगली अमावस की रात फिर वही घड़ा मंदिर में हलचल करने लगा, लेकिन इस बार गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर मंदिर में आईं। सबने मिलकर एक पुराना राग गाया और एक स्वर में कहा, शांति फैलाओ, अतीत को माफ करो। अचानक घड़ा मंदिर के बीचों बीच चमक उठा और उसकी आवाज धीमी होती चली गई। उस रात के बाद गांव की हवाओं में डर की जगह एक सौम्य संगीत गूंजने लगा। लेकिन आज भी बरगद की जड़ों के पास हर अमावस को पायल की खनक आती रहती है। गांव की नई पीढ़ी अब कई रहस्य मानकर बड़ी हो रही थी। लेकिन एक दिन शहर से आए कुछ युवक कैमरे और उपकरण लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि मंदिर के घड़े और बरगद की जड़ों के पास अजीब घटनाएं होती हैं। उन युवकों ने अमावस की रात वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और मंदिर के चारों ओर आवाजें और छायाएं कैद करनी चाहिए। रात के अंधेरे में जैसे ही घड़ा हल्का सा हिला, कैमरे की रिकॉर्डिंग में अचानक एक सफेद आकृति उभर आई। हवा में वही पुरानी चुड़ैल की झलक थी, लाल साड़ी, काली आंखें और चूड़ियों की भयावह झंकार। अचानक घड़े की तरफ से सब कैमरे बंद होने लगे। एक ठंडी चीख सुनाई दी, जो खेल तमाशा बनाएगा उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। सुबह होते होते वह युवक डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में उस आत्मा की झलक अब भी दर्ज थी और घड़े के रहस्य का डर अब कैमरे के जरिए दूर दूर तक फैल गया। इसके बाद गांव में फिर वही सन्नाटा छा गया, पर हर अमावस को घड़े और बरगद के पास सुनाई देती है पायल की खनक, किसी भूली आत्मा की पुकार और गलियों में मंडराती चेतावनी। प्यास और रहस्य दोनों अनंत हैं, इनसे खेलना नहीं, वरना कहानी फिर किसी नए नाम से शुरू हो जाएगी। अगली पूर्णिमा पर गांव का माहौल फिर अलग था। मंदिर के आसपास रंग बिरंगी रोशनी थी, लेकिन हवा अजीब सी थमी हुई थी। तभी गांव के बाहरी हिस्से में एक बच्चा खो गया। गांव के लोग उसकी खोज में निकल पड़े और उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ की छांव और मंदिर के बीच में वह बच्चा चुपचाप बैठा है। बच्चे ने बताया, मुझे एक आवाज आई थी, कह रही थी, पुरानी कहानी को सच बताओ, वरना मेरी प्यास फिर उठेगी। गांव के बड़े बूढ़े जमा हुए और सबने अपने दिल की बातें उस घड़े के पास जाकर कबूली। किसी ने किसी रिश्ते की गलती मानी, किसी ने बचपन का डर स्वीकार किया। रात के अंतिम पहर में मंदिर में एकांत सा छा गया। हवाओं में फिर वही चूड़ियों की खनक और लाल चुनरी की छाया दिखी। इस बार घड़े के भीतर से मीठी सी गूंज उठी, जैसे किसी को आखिरकार सुकून मिल गया हो। सुबह मंदिर का आंगन हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। गांव के लोग बोले, हमने प्यास की कहानी को माफी और सच्चाई से जीत लिया। अब रहस्य केवल यादों में रहेगा, डर गांव में नहीं। यह कहानी फिर भी रुकती नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी जब अपने अतीत के डर और गलतियों को स्वीकार करेगी, वही गांव को सच्चा सुकून और सुरक्षा देगा। और पायल समय बीतता गया और गांव की पुरानी हवेली खाली हो गई, लेकिन डर और रहस्य की कहानी संस्कारों में जिंदा रही। लेकिन एक बरसात भरी रात गांव के बाहर सुनसान सड़क पर एक नए परिवार ने अपना बसेरा बनाया। उनकी छोटी बेटी आरती बहुत जिज्ञासु थी। एक रात बारिश के बीच उसकी नजर मंदिर की ओर गई, जहां मटकी हल्के हल्के हिल रही थी
और चूड़ियों की खनक हवा में गूंज रही थी। आरती ने अपनी दादी से उस मटकी की कहानी पूछी। दादी ने कहा, हर पुकार ढूंढती है माफी। अगर किसी का डर या गलती दिल से स्वीकार कर लो तो आत्मा को भी चैन मिलता है। आरती को यह बात दिल को छू गई। उसने अगली सुबह मंदिर में एक छोटी फूलों की माला चढ़ाई और मन ही मन माफी मांगी। अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी और पूरा आंगन गुलाबी चमक से समा गया। गांव के बुजुर्ग बोले, अब हमारी और बच्चों की पुकार उस कहानी को नए माफी और उम्मीद में बदल रही है। उस दिन से गांव में एक नई मान्यता बन गई। हर कोई मंदिर में फूल चढ़ाकर अपने दिल का डर और गलती को भूलता, ताकि कभी को कई वर्षों बाद गांव की गलियां बिल्कुल बदल गईं। पुराने कच्चे मकान पक्के बन गए, मंदिर को रंग रोगन मिल गया, लेकिन बरगद और उसका रहस्य जस का तस रहा। अब गांव में स्कूल खुल चुका था और शहरों से लोग भी यहीं बसने लगे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि मटकी की कहानी आज भी जिंदा है। शहर से आए बच्चों के लिए यह कहानी सिर्फ एक लोक कथा थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह अब भी जीता जागता डर था। स्कूल में हर अमावस की रात बच्चा बच्चा खामोश रहता और शिक्षक पुराने मंदिर के रहस्य सुनाते। बरगद के नीचे कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मटकी की पायल अब भी हल्के हल्के बजती थी। एक बार गांव के स्कूल में किताबें बांटी जा रही थी। एक किताब अचानक अपने आप फड़फड़ाने लगी और उसमें छपी मटकी की तस्वीर की जगह वही लाल चुनरी चमक उठी। बच्चों ने देखा, किताब के पन्नों में से एक कागज गिरा, जिस पर लिखा था, जो अपनी गलती, डर और सच स्वीकारता है वही मेरी कहानी खत्म कर सकता है। शिक्षक ने सब बच्चों से उनकी मन की बातें लिखवाईं और मंदिर में चढ़ा दी। उस रात मंदिर के आंगन में रंग बिरंगी रोशनी फैली और मटकी पहली बार पूरी तरह शांत रही। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन बरगद का पेड़ अब भी हर अमावस को हल्के से हिलता रहता है। अब नई पीढ़ी को सिखाया जाता है, गलती मान लो, सच्चाई कबूलो, ताकि कभी कोई आत्मा भटकती ना रहे और डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इस गांव में हर नई कहानी, हर नई पुकार, हर नई माफी के मंदिर के उसी पुराने आंगन में, जब रात घने अंधेरे में पिघल रही थी और हवाओं में रहस्य बसा था, अचानक किसी ने हल्के स्वर में कहा, मेरा दिल को। उस लम्हे की तन्हाई, सर्दी और भूतिया फिजा में यह आवाज किसी अधूरी चाहत की पुकार बन गई। घड़े के पास बैठा दिल गहरे अंधेरे में खुद से संवाद करता है। दिल चाहता है कि कोई उसके एहसास, उसके डर और उसकी तन्हाई को समझे। मंदिर के गुलाबी उजाले में दिल की धड़कनें एक रहस्य की तरह गूंजने लगती हैं, मानो किसी छुपी आत्मा की दुआ उसी दिल तक पहुंचना चाहती है। इस भूतिया कहानी में मेरा दिल को वो रहस्य है जो खुद से छुपा रहता है, लेकिन अंधेरी रातों में सच्ची आजादी और गहरे अपनापन की तलाश करता है। गांव के मंदिर की वह शांत सी हवा, वही घड़ा, हर ऐसे दिल के लिए एक सच्ची कहानी है जिसका बोझ रातों की तन्हाई में गूंजता रहता है। उस रात मंदिर में घड़े की हलचल जैसे बढ़ने लगी। हवा की हल्की सरसराहट में किसी का दिल उसकी दबी भावनाओं और अधूरी चाहतों से बातें करने लगा। आरती ने घड़े के पास बैठकर देखा कि बरगद की शाखाओं में अनजाना साया झिलमिलाता है और पायल की खनक हवाओं के साथ उसकी धड़कनों में उतर गई। धीरे धीरे मंदिर का आंगन गीतों और दुआओं से भरने लगा। गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग इकट्ठा होकर अपनी दिल की बातें घड़े के पास बयां करने लगे। मंदिर में टंगी लाल चुनरी उन सब की आशाओं और डर को समेटे चुपचाप लहरा रही थी। घड़ा अब सिर्फ डर का प्रतीक नहीं था, वह गांव के हर दुख और हर छुपी कसक को सुनने वाला साथी बन चुका था। जब भी कोई अपना दिल खोलकर पुकारता, हवाओं में हल्की सी गूंज उठती, तेरी आवाज पहुंच गई, तेरे दिल का रहस्य अब मंदिर की यादों में अमर हो गया। रात की सर्दी में मंदिर की घंटियां बजती, पायल की खनक थोड़ी और तेज हो जाती और कहानी का नया अध्याय हर। एक दिन गांव में किसी अजनबी का आना हुआ। वह आदमी तांत्रिक सा दिखता था। उसके हाथ में कुछ पुराने ताबीज थे और आंखों में अजीब चमक। उसने मंदिर के करीब पहुंचकर तांत्रिक से पूछा,
वही रहस्यमयी घड़े को गौर से देखा। गांव वालों ने डरते डरते तांत्रिक से पूछा, बाबा, क्या अब यह घड़ा हमें कोई और मुसीबत देगा? तांत्रिक मुस्कुराया, बोला, हर आत्मा की तृष्णा, हर दिल का बोझ इसी घड़े में बसा है। अगर कोई अपने डर या गलती को मानने में झिझकता है तो यह पुरानी प्यास फिर जाग सकती है। उस रात तांत्रिक ने मंदिर में विशेष हवन कराया। घड़े के चारों ओर गौमूत्र और कपूर घुमाया और मंत्रोच्चारण करते करते घड़े में से एक तेज चीत्कार गूंजी, जैसे किसी पुराने दर्द को हवा मिल गई हो। अचानक गांव में बवंडर सा छा गया। हवा में लाल चुनरी के टुकड़े उड़ते दिखे और मंदिर की दीवार पर छायाएं झिलमिलाने लगी। फिर हवाओं में पायल की भारी गूंज उठी। पुराने गलियारों, वीरान गलियों और मंदिर के दरवाजे से होती गांव की हर चौखट तक पहुंच गई। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, अब इस घड़े की रखवाली और सच के बोझ को मिलकर उठाना। हर अमावस इसकी पूजा करो और दिल से किसी को माफ करना मत भूलना, वरना यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आज भी गांव में रात ढले हवाओं में जब पायल का संगीत और घड़े की फुसफुसाहट कोई सुने, वो जान जाता है ये एक ऐसी दास्तान है जो डर और सच के बीच हर पीढ़ी के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। अगर चाहें तो इस किस्से में और नया रहस्य, नया किरदार वर्षों बीत गए। अब गांव में मोबाइल, इंटरनेट आ गया, लेकिन अमावस की रातों में सबका डर पुराने ही रंग में गूंजता था। एक बार गांव के कॉलेज जाने वाले युवा अंजलि, राकेश और विजय ने इस कहानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की ठानी। रात को वे मंदिर पहुंचे, सारे कैमरे लगाए और लाइव स्ट्रीम शुरू की। पहली कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक बरगद की जड़ों के पास काला साया दिखा। सारी भीड़ में कंपी दौड़ गई। फोन की स्क्रीन पर मंदिर के घड़े से धुआं उठने लगा और उसी में से एक घुटी घुटी आवाज आई, जिसने डर को मजाक समझा, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। अंजलि ने डर के बावजूद मंदिर की घंटी बजाई, राकेश ने मंत्र पढ़े और विजय ने घड़े के पास फूल चढ़ाए। तभी मंदिर का माहौल बदल गया। चमक बढ़ी, हवा अचानक ठंडी हो गई और कैमरा बंद हो गया। अगले दिन उस लाइव वीडियो की वजह से हजारों लोग गांव की कहानी जान गए, लेकिन सच्चाई वही थी। रहस्य, डर और माफी का यह खजाना अब और दूर तक गूंजने लगा। अब गांव की हर पीढ़ी सोशल मीडिया पर भी यही सिखाने लगी है, मोह, डर, गलती और सच को स्वीकार करो, वरना मटकी की कहानी हमेशा कभी किसी दिल, किसी रात और किसी साया के साथ फिर दोहराई जाएगी। अगर चाहें तो अगला भाग और रहस्य, नया किरदार या गांव में किसी बदलाव के साथ आगे लिखा जा सकता है। बस बताइए, गांव में सब कुछ बदल गया, लेकिन मंदिर का रहस्य और घड़े की कहानी अब ऑनलाइन भी फैलने लगी थी। एक युवा लड़की अंजलि सोशल मीडिया पर गांव के डरावने इतिहास के बारे में बताने लगी। एक रात उसने लाइव वीडियो में मंदिर का घड़ा दिखाया और उसी समय उसकी स्क्रीन पर पर्दे के पीछे से लाल चुनरी लहराते हुए एक छाया उजागर हुई। हजारों दर्शकों ने लाइव गूंजती आवाज सुनी, माफी और सच्चाई ही शांति की कुंजी है, वरना हर नई पुकार एक नई डरावनी कहानी को जन्म देगी। अब गांव के लोग मंदिर में फूल, माफी और आशा चढ़ाते हैं ताकि आत्माएं चैन में रहें, लेकिन कहानी हर नए डर, गलती और पुराने रहस्य के साथ बार बार जन्म ले सकती है, क्योंकि सच्चाई, माफी और अपनापन ही हर भूतिया धीरे धीरे गांव की कहानी देश भर में फैल गई। कई शहरों के लोग रात को लाइव स्ट्रीम देख देखकर मंदिर के रहस्य को जानने लगे। एक बार एक प्रसिद्ध शोधकर्ता गांव में आया और बोला, यह केवल डर या आत्मा की दास्तान नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई की परीक्षा है। जब लोग सच, गलती और माफी स्वीकार करते हैं, तब पुरानी तृष्णा हमेशा के लिए शांति पाती है। शोधकर्ता ने गांव वालों से कहा, अगर कभी फिर से घड़ा जागे, उसकी फुसफुसाहट सुनो, वह तुम्हारे अतीत और दिल की पुकार है। जितनी बार डर, लालच या नफरत जगाओगे, उतनी बार एक नई कहानी जन्म लेगी और घड़ा फिर साया बनकर बोल उठेगा। एक रात गांव की सबसे बूढ़ी दादी ने सब बच्चों को घेरा और कहा, सुनो बेटा, डर से बचना है तो अपने दिल की गलती को कभी मत छुपाना। भगवान के मंदिर में सच बोलो, फूल चढ़ाओ और दूसरों को दिल से माफ करो। अब गांव में हर परिवार खाना खाने से पहले मंदिर में दीपक जलाता है और अपनी पुकार या गलती घड़े के पास कबूलता है।
डरावनी अफवाहें कम हो गई हैं, लेकिन बरगद की जड़ें, मटकी की पायल, ये रहस्य रात के अंधेरे में अभी भी नए दिलों की पुकार का इंतजार करती हैं। गांव की नई पीढ़ी अब कई रहस्य मानकर बड़ी हो रही थी, लेकिन एक दिन शहर से आए कुछ युवक कैमरे और उपकरण लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि मंदिर के घड़े और बरगद की जड़ों के पास अजीब घटनाएं होती हैं। उन युवकों ने अमावस की रात वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और मंदिर के चारों ओर आवाजें और छायाएं कैद करनी चाहिए। रात के अंधेरे में जैसे ही घड़ा हल्का सा हिला, कैमरे की रिकॉर्डिंग में अचानक एक सफेद आकृति उभर आई। हवा में वही पुरानी चुड़ैल की झलक थी, लाल साड़ी, काली आंखें और चूड़ियों की भयावह झंकार। अचानक घड़े की तरफ से सब कैमरे बंद होने लगे। एक ठंडी चीख सुनाई दी, जो खेल तमाशा बनाएगा उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। सुबह होते होते वह युवक डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में उस आत्मा की झलक अब भी दर्ज थी और घड़े के रहस्य का डर अब कैमरे के जरिए दूर दूर तक फैल गया। इसके बाद गांव में फिर वही सन्नाटा। छी। आखिरकार गांव ने मिलकर अपने डर, गलती और पिछले रहस्यों को दिल से स्वीकार किया। हर अमावस की रात मंदिर में दीपक जलता, लोग फूल और अपनी सच्ची माफी अर्पित करते। घड़े की पायल की खनक अब डर की जगह उम्मीद और शांति का संदेश बन गई थी। मंदिर के पुराने बरगद के नीचे हर कोई एक बार जरूर बैठता, अपने मन की बात कहकर हल्के दिल के साथ लौटता। गांव में अब डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि अपनापन और मिलजुल कर रहना ही संस्कृति बन गई। उस रहस्यमयी घड़े की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ यादों और किस्सों में रह गई। गांव वाले जानते हैं, सच स्वीकार कर लेना, दिल से माफी मांग लेना और अच्छे कर्म करना ही हर भटकती आत्मा को मुक्ति देता है। समय था जब हर अमावस की रात मंदिर के घड़े से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन अब गांव वालों ने मिलकर अपने दिल की हर गलती, डर और सच्चाई कबूल कर ली है। इस कहानी की सीख यही है, डर तब तक रहता है जब तक उसे अपनापन, सच और माफी से दूर नहीं किया जाए। आज इस गांव में मंदिर की घंटियों के साथ नई रोशनी जगती है और पुराना रहस्य सिर्फ किस्सों में ही गूंजता है। एंड गांव की भूतिया कहानी, जहां एक रहस्यमयी मटकी ने पीढ़ियों तक डर फैलाया, लेकिन सच, अपनापन और माफी ने हर आत्मा को शांति दी। जब भी डर मन में घर करे, बस याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक सवेरा इंतजार कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।